ओम नमः शिवाय। जय माता की। आप सभी भक्तों का आज के इस नए एपिसोड पर मैं पंडित नितिन शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, हर एपिसोड में हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी भक्तों के लिए हम महत्वपूर्ण बढ़िया से बढ़िया जानकारी लेकर के आते रहें। वहीं पर हमारी ये कोशिश भी रहती है कि आप सभी भक्तों के जो भी प्रश्न आते हैं उनके जवाब भी हम जल्दी से जल्दी दे सके। प्यारे बंधुजनों, प्यारे दर्शकों, जो भी एपिसोड में हम उपाय आपको बताते हैं, जो भी मंत्र टोटका हम आपको बताते हैं, उस उपाय को जब आप करते हैं और उस उपाय को करने से जब आपको रिजल्ट मिलते हैं, तब हमें वास्तव में सच्ची खुशी होती है। एपिसोड बनाने का पूर्ण उद्देश्य तब तक सफल नहीं हो पाता जब तक किया जाने वाला उपाय या जो उपाय हम आपको बताते हैं अच्छी तरह से आपको समझ ना आ जाए। तो इसलिए हर एपिसोड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उपाय से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का अगर कोई भी प्रश्न होता है, उस प्रश्न को आप जरूर से जरूर हमसे पूछें ताकि हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे सके। मेरे प्यारे बंधुजनों, आज का एपिसोड बहुत विशेष, बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हमने आप भक्तों के ही प्रश्न लिए हैं। हमारे पास बहुत सारे हमारे भक्तों के प्रश्न आए हुए थे मनोकामना पूर्ति को लेकर। जी हाँ, कई सारे भक्तों ने कमेंट में भी प्रश्न पूछा था, कई सारे भक्तों का हमारे पास मेल में भी प्रश्न आया था कि शास्त्री जी आप मनोकामना पूर्ति के उपाय नहीं बताते। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपको आज के एपिसोड के माध्यम से मैं मनोकामना पूर्ति के उपाय बताऊं, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी इन उपायों को ध्यान से सुनेंगे और माता रानी की कृपा से इन उपायों को करने से आपको रिजल्ट भी तुरंत मिलेंगे। प्यारे बंधुजनों, कोई भी उपाय, कोई भी टोटका तब तक काम नहीं करेगा अगर उपाय को करते वक्त आपके मन में श्रद्धा नहीं है। तो अगर आप किसी भी उपाय से लाभ लेना चाहते हैं, कोई भी टोटका आप कर रहे हैं, उसको करते समय आप परमात्मा के प्रति अपने मन में पूर्ण आस्था जरूर रखें। एपिसोड में आगे बढ़ते हुए जो भी भक्त पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको धर्म, कर्म, व्रत, तीज, त्योहार से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहती है। और सब एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों को बता दूं कि डेली का जो नया एपिसोड आता है उसका टाइम रात्रि 9 बजे का है। इस जानकारी को भी आप शेयर जरूर कर दें। पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर जो नया एपिसोड आता है हर रात्रि 9 बजे आता है। प्यारे बंधुजनों, टाइम निश्चित करने से कई सारे भक्तों को ये लाभ मिलता है कि उन्हें एक प्रॉपर टाइम पता होता है कि अपना एपिसोड किस समय आता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपके लिए हर रात्रि कुछ नई जानकारी हम लेकर के प्रस्तुत हों। साथियों, आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके माता रानी को नमस्कार करेंगे। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज का नया एपिसोड लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं मनोकामना पूर्ति। हमारे पास कई सारे भक्तों के तमाम अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं। कई भक्त बहुत ज्यादा बेचारे परेशान होते हैं या उनके कोई ऐसे काम होते हैं जो बनते बनते रह जाते हैं। कल ही हमारे पास एक भक्त का प्रश्न आया हुआ था। इनका नाम है विकास कुमार जी, जम्मू से इनका प्रश्न हमारे पास आया था। इनका प्रश्न था कि शास्त्री जी, मैं जो भी काम करता हूं, कोई भी काम मैं करता हूं, मेरे हर काम में अड़चन आ जाती है। 99% तक जाकर मेरा काम बन जाता है, लेकिन 100% कंप्लीट नहीं होता। 99% के बाद वह मेरा सारा काम खराब हो जाता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है।
कई बार कुछ ग्रह स्थिति ऐसी हो जाती है या कुछ हमारे प्लैनेट्स इतने ज्यादा डाउन चले जाते हैं जिनके कारण हमारे कार्यों में अड़चन आना स्वाभाविक या हमारे बनते हुए कार्यों में विघ्न आने लगती है। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे प्रयोग लेकर के आया हूं जो अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो आपका कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा। वहीं पर एक प्रश्न आज हमने लिया था, हमारे भक्त का ही आया हुआ था। इनका नाम रोहित कुमार जी है। इनका हमारे पास गोरखपुर उत्तर प्रदेश से प्रश्न आया था। इनका भी सेम प्रश्न था कि शास्त्री जी, मैंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और अभी भी मेरे जीवन में स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। मेरा कोई भी काम हो, अच्छा काम भी हो, वो बनते बनते पीछे हट ही जाता है। ऐसा कोई उपाय बताएं, कोई ऐसा प्रयोग बताएं जिसको करने से हमारे बनते हुए कार्यों में एक तो कभी अड़चन ना आए और जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने का भी पूर्ण फल हमें प्राप्त हो। तो प्यारे बंधुजनों, मैं कोशिश करूंगा कि आज के इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको ऐसे उपाय बताऊं जो आपके जीवन में बहुत काम आए और कभी भी आपके किसी भी कार्य में कोई अड़चन ना आए। जो भी हमारे भक्त देश से देख रहे हैं, विदेश से देख रहे हैं, हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए अच्छे अच्छे उपाय हम लेकर के आते रहें। लेकिन उपाय मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि एपिसोड को देख करके एपिसोड को आप शेयर जरूर कर दें, क्योंकि एपिसोड बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बड़ी लगन से हम आपके लिए विषय वस्तु कंटेंट लेकर के आते हैं। हमारा ये मोटिव नहीं होता है कि एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियोस अपलोड कर दी और केवल व्यूज बढ़ाना हमारा उद्देश्य है। नहीं, हमारा उद्देश्य होता है कि आपके क्या प्रश्न आए हुए हैं, हमारे पास कमेंट में क्या हमारे भक्त जानना चाहते हैं या किस बात को लेकर के उनके जीवन में परेशानी चल रही है, उस विषय पर गौर करके फिर हम आपके लिए कंटेंट उपाय लेकर के आते हैं। तो चलिए अब आप सभी भक्तों का ज्यादा समय ना लेते हुए आज के अपने विषय पर आते हैं और अपना जो टॉपिक है वो प्रारंभ करते हैं। अगर आपके भी किसी काम में अड़चन आ रही है या आपके महत्वपूर्ण कार्य बार बार खराब हो रहे हैं, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है, तो अब जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से गौर से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तब महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस जरूर होगी। तो अगर आपके भी कार्यों में अड़चन आ रही है, अब जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन उपायों को आप करें, माता रानी की कृपा से आपके सारे काम बनेंगे। सबसे पहला उपाय अगर हम बात करते हैं, आपने बरगद का जो पेड़ होता है वहां से एक पत्ता लेकर के आना है। ये उपाय आपको मैं बता देता हूं क्योंकि टाइमिंग विशेष मायने रखती है। काफी भक्तों का टाइम को लेकर प्रश्न रहता है। ये उपाय सोमवार के दिन आपने करना है। अगर आपके कार्यों में अड़चन आती है, अगर आपके बनते हुए कार्य बिगड़ते हैं, तो आपने सोमवार के दिन बरगद के पेड़ से एक पत्ता तोड़कर घर लाना है। उस पत्ते को सबसे पहले आप गंगा जल में धो लें, ताजे जल में धो लें। उसके बाद उसको अच्छी तरह से साफ करके आप थोड़ी देर धूप में भी सुखा सकते हैं। अब आपने इस पत्ते के ऊपर लाल रंग की स्याही से, आप लाल रोली से या सिंदूर होता है उससे भी लिख सकते हैं, लाल रंग की स्याही से अपनी मनोकामना लिखनी है। जी हाँ, जो भी आपका काम बन नहीं रहा या कोई भी जो आपका इंपॉर्टेंट काम है, जो आप चाहते हैं कि मेरा ये काम जल्दी से जल्दी बन जाए, आपने वो मनोकामना उस पत्ते पर लिखनी है। उसके बाद आपने इस पत्ते को जहां पर चलता हुआ साफ पानी हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। जहां पर चलता हुआ साफ पानी हो वहां पर आपने जाना है और अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए इस पत्ते को चलते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। केवल मात्र एक सोमवार ही ये उपाय आपने करना है। मुंह से बताने की आवश्यकता नहीं है, रिजल्ट खुद आपके सामने होंगे। बहुत ही शक्तिशाली उपाय नंबर 1। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अगर
बार बार आपके बनते हुए कार्य ऐन मौके पर जाकर बिगड़ जाते हैं। आप जो भी काम करते हैं वही काम आपका मिट्टी बन जाता है। आप जिस काम में भी हाथ डालते हो वही काम पीछे हट जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपने शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने हैं, लेकिन बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पण करने से पहले आपने उनके ऊपर जो है चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है। आप 21 बेलपत्र ले लें और उन सभी के ऊपर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखें और उसके बाद क्रम अनुसार आपने जो बेलपत्र हैं शिवलिंग पर अर्पण करने हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करते समय जो भी आपकी मनोकामना है वो आपके मन में चलती रहनी चाहिए। शंकर जी से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, मेरी ये मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो। ऐसा कहते हुए सारे बेलपत्र आपने शिवलिंग पर अर्पण कर देने हैं। परिणाम आपके सामने होंगे, बहुत जल्दी आपका सारा कार्य सिद्ध होगा। महाशक्तिशाली उपाय नंबर 2। अब एपिसोड में बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे उपाय नंबर 3 के बारे में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें। कर भला सो हो भला, महत्वपूर्ण जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचती है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। तो आपने एक पानी वाला नारियल लेना है। जो आपकी मनोकामना है उस मनोकामना का ध्यान करते हुए आपने उस पानी वाले नारियल को अपने राइट हैंड में लेकर 21 बार ओम नमः शिवाय ऐसा बोलना है। उसके बाद इस नारियल को आप जहां पर चलता हुआ पानी है उस पानी में प्रवाहित कर देंगे, शंकर भगवान का ध्यान करते हुए कि हे शंकर जी महाराज, मेरी सभी कार्य बन जाए, मेरे किसी भी कार्य में कोई अड़चन ना हो। और ये कार्य आपने करना है बुधवार के दिन सुबह के समय। टाइमिंग को विशेष ध्यान में रखना है क्योंकि कई बार भक्त स्किप करते हैं जिसके कारण जानकारी उनसे मिस होती है। ये था महाशक्तिशाली उपाय नंबर 3। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं महाशक्तिशाली उपाय नंबर 4 के बारे में। तो अगर आपके बनते हुए कार्यों में बार बार व्यवधान आता है या गुप्त शत्रुओं की वजह से आपके कार्य बिगड़ते हैं, कोई ऐसा है जो आपका बनता हुआ काम देख करके आपसे ईर्ष्या करता है, तो उसके लिए आपने रुद्राक्ष की माला से देवी मैया के इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ करना है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। पुस्तक में से देखकर भी आप जाप कर सकते हैं। डेली रूटीन से इस मंत्र की एक माला सुबह में, एक माला शाम में जाप आपने करना ही करना है। और देवी भगवती की कृपा से कोई भी बड़े से बड़ा शत्रु भी अगर आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, इस कार्य को करने के बाद आपके शत्रु धीरे धीरे करके स्वतः ही समाप्त होने लग जाएंगे। महाशक्तिशाली उपाय है। अब बढ़ते हैं एपिसोड में आगे और बात करते हैं आज के अंतिम उपाय के बारे में। प्यारे साथियों, अगर आप घर से किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं और कई बार आपका काम बिगड़ रहे हैं या घर में भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो गई है जिसके कारण आपको लगता है कि आपका कोई भी काम नहीं बनता, तो आपने अपने घर में तुलसी के पौधे के पास हर शाम को घी का दीपक जरूर जलाना है और वृंदा माता से प्रार्थना करनी है कि हे तुलसी माता, मेरे कार्यों में जो भी अड़चन है उस अड़चन को आप दूर करो और मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। केवल इतनी मनोकामना आप डेली शाम को तुलसी माता के पास कर दें, आपके सारे कार्य बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आशा करता हूं जानकारी पसंद आएगी। एपिसोड को लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता की।